दुनिया में सबसे पहले बदफेली शैतान ने करवाई, वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में खूबसूरत लड़के की शक्ल में आया। उन लोगों को अपनी जानिब माइल किया कि गंदा काम करने में कामयाब हो गया। लोग उस बुरे काम के आदी हो गए, इस तरह कि वो औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करने लगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को इस बुरे काम से मना करते हुए जो फरमाया वो कुरान करीम में है, क्या वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले जहां में किसी ने ना की, तो तुम मर्दों के पास शहवत से जाते हो औरतें छोड़कर, बल्कि तुम लोग हद से गुजर गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने यह सुनकर उनका कहना सुनने के बजाय जो जवाब दिया उसका जिक्र भी कुरान में है। अल्लाह फरमाता है, और उस कौम का कुछ जवाब न था मगर यही कहना कि उनको अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग तो पाकीज़गी चाहते हैं। उसे मालूम हुआ अगलामबाजी यानी बदफेली हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की ईजाद है, उसे लिवातत कहते हैं। ये भी मालूम हुआ लड़कों से बदफेली करना हराम कतई है और उसका मुनकिर काफिर है। हदीस पाक में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार इरशाद फरमाया, उस शख्स पर अल्लाह पाक की लानत हो जो कौम लूत वाला अमल करे। जब कौम लूत की सरकशी और बदफेली काबिल हिदायत न रही तो उन पर अल्लाह पाक का अजाब आ गया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कुछ फरिश्तों के साथ खूबसूरत लड़कों की शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। उन मेहमानों के हुस्न व जमाल और अपनी कौम की बदफेली के ख्याल से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम फिक्रमंद हुए। कुछ देर बाद उनकी कौम के बदफेलों ने उनके घर को घेर लिया और मेहमानों के साथ बदफेली के इरादे से दीवार पर चढ़ने लगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया मगर वो बाज न आए। आप अलैहिस्सलाम को दुखी देखकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, आप फिक्र न करें, हम फरिश्ते हैं और इन बदकारों पर अल्लाह पाक का अजाब लेकर उतरे हैं। आप अपने अहलो अयाल और मोमिनीन को साथ लेकर सुबह होने से पहले इस बस्ती से निकल जाएं और कोई शख्स पीछे मुड़कर न देखे, वरना वो भी अजाब में गिरफ्तार हो जाएगा। चुनांचे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस शहर की 5 बस्तियों को अपने परों पर उठाकर आसमान की तरफ बुलंद हुए और उन बस्तियों को जमीन पर उलट दिया और उन पर पत्थरों का मेह बरसा और उनकी लाशों के परखचे उड़ गए। जब ये शहर उलट पलट हो रहा था, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी वाइला जो मुनाफिका थी, कौम के बदकारों से मोहब्बत रखती थी, उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा, हाय रे मेरी कौम। उस पर अल्लाह पाक का अजाब पत्थर गिरा और वो भी हिलाक हो गई। बदकार कौम पर बरसाए जाने वाले पत्थर उस शख्स का नाम लिखा होता जो उस पत्थर से हिलाक होता। अमरत से दोस्तियां करने वाले शैतान के वार से खबरदार रहें, और अगर अमरद रजामंदी से या पैसों या नौकरी वगैरह के लालच में बदफेली करवाएगा तो वो भी गुनहगार और जहन्नम का हकदार है। हज़रत वकी रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, जो शख्स कौम लूत की तरह बदफेली करेगा और तौबा किए बगैर मरेगा तो तदफीन के बाद उसे कौम लूत के कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दिया जाएगा और उसका हश्र कौम लूत के साथ होगा। लिवातत का अमल अकली और तिब्बी दोनों एतबार से निहायत खबीस है। अकली एतबार से इस तरह की ये अमल फितरत के खिलाफ है। लिवातत करने वाला अपनी फितरत के खिलाफ चल रहा है और फितरत के खिलाफ चलना अकली एतबार से इंतहाई कबीह है। और दूसरी खबासत यह है कि उसकी वजह से नस्ल इंसानी में इजाफा रुक जाता है। तीसरी खबासत यह है कि उस अमल की वजह से इंसानियत ख़त्म हो जाती है। चौथी खबासत यह है कि लवातत का अमल जिल्लत और रुसवाई और आपस में अदावत और नफरत पैदा होने का एक सबब है। नीज़ अक्ल सलीम रखने वाले के नज़दीक वो अमल ज़रूर खबीस है जो जिल्लत और रुसवाई और नफरत पैदा होने का सबब बने।